वेलकम टू मौर्य अकेडमी। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 8.2 का। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला है। पहले पिछले वीडियो में बोले थे आप लोगों को 3 फार्मूला बताएंगे। देखिए ये 3 फार्मूला क्या है। पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला है, आप लोग याद रखिए क्योंकि अब इसमें इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या बोला है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब इसके बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है, बोलता अरे हमको तो इसका फार्मूला नहीं याद है, हम बनाएंगे कैसे। हमको इसका वैल्यू नहीं याद है, हम बनाएंगे कैसे। अरे भाई हम इसको पहले ही बता चुके हैं फार्मूला निकालने का सबसे इजी तरीका। आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितना होता है 0 डिग्री, कितना डिग्री मिलता है 0 डिग्री, फिर इसका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 1 2 3 4 5। हम लोगों के हाथ में अंगुली भी है 5 ही। हम लोगों के हाथ में कितना अंगुली है 5 और वैल्यू भी 5 ही निकलना है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पहले वाला वीडियो में हम बताए थे वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए निकालना क्या, साइन मेरे हाथ की ये 5 उंगली है, तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए इसमें हम क्या बताए थे, अंडर रूट बिलो बाय 2 किसके लिए, साइन के लिए। और कोस के लिए क्या बताए थे, एवं अंडर रूट बाय 2। बस यही आप लोगों को 2 चीज याद रखना है। तो हम लोग अब साइन में आते हैं, तो हम लोगों का कितना दिया है 60 डिग्री। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 30, उसके बाद 45 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है, इसके नीचे हम लोग का कितना अंगुली है 3। 60 डिग्री देखिए 0 डिग्री 45, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोगों का कितना दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री ये 60 डिग्री में आता है, तो यहाँ क्या है बिलो, इसके नीचे कितना अंगुली है 1 2 3। तो क्या होगा अंडर रूट 3 बाय 2, इसका हो गया। फिर उसी तरह कोस 30 का, कोस 30 में क्या बोला एवं। तो देखिए 0 30 45 60 और 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बोला 30 डिग्री, तो 0 हो गया, ये 30 हो गया। 30 इसमें क्या बोला एवं में कितना उंगली 1 2 3, एवं में कितना उंगली है 3, तो रूट 3 बाय 2 हो गया। फिर उसी तरह अब साइन 30 में देखिए साइन 0 डिग्री है, ये क्या हो गया 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री। इसके देखिए क्या बोला बिलो, इसके नीचे कितना उंगली है 1, इसके नीचे क्या है 1। तो अगर 1 अंडर रूट बाय 2, तो देखिए 1 जो होता है अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग रूट नहीं देकर इसको डायरेक्ट 1/2 लिख देते हैं। ठीक उसी तरह अब आ जाते हैं कोस 60 में। तो क्या है कोस 60, 0 डिग्री
0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, उसके बाद 60। तो यहाँ पर आ गया cos 60 में, cos 60 का क्या एबव, तो इस 60 है, ये क्या है cos 60, इसके ऊपर में कितना अंगुली है, 1, कितना अंगुली है 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2। ये अंडर रूट यहाँ भी अगर करते हैं तो जब भी 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट नहीं करते हैं, क्योंकि अंडर रूट देने से एक लाइन हम लोग का और बढ़ जाएगा। फिर देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, जब भी दो रूट सेम रहेगा तो रूट हट जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होने से एक बार 3 लिखाएगा, तो क्या आ गया 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो हम लोगों का क्या आ गया 1/4, रेडियस लेंगे 4 पर कट गया 3 प्लस यहाँ भी 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 से 1 मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, तब कितना आ गया 4/4 करने से क्या होगा 1, यही आपका आंसर हो गया। फिर अब आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में इसका 2 नंबर में क्या बोला है, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया tan, तो tan में क्या है, देखिए tan में क्या होता है, tan इक्वल टू हम लोग का होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको आप लोग अच्छा समझ लीजिए, आप लोगों को वैल्यू निकालने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो अगर साइन थीटा का क्या है एबव, यहाँ पर बिलो यार एबव 2 अगर कट जाता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा बिलो बाय एबव अंडर रूट एबव। तो अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, दोनों ही अंडर रूट में कर देते हैं या अलग अलग कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक बिलो बाय एबव भी यूज करते हैं, तो बिलो बाय एबव। अब देखिए अब हमको किसका निकालना, tan 2 तो रहेगा ही, अब tan 45 देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। यहाँ पर किसका निकालना 45, तो देखिए इसके नीचे भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, बिलो कितना बोला है अंडर रूट, यहाँ समझा देते हैं ऐसे, अंडर रूट कितना है बिलो में 45 डिग्री का निकालेंगे, तो इसके नीचे भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, तो बिलो कितना है 2 और एबव कितना है, एबव भी 2, तो 2 में 2 कट गया, क्या बचेगा अंडर रूट 1, इसका वैल्यू क्या मिल गया 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1, स्क्वायर उसने स्क्वायर दे दिए। फिर आते हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री, फिर देखिए उसी तरह आते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना दिया cos 30 डिग्री, तो 0 हो गया, उसके बाद 30, तो देखिए cos में क्या एबव इसके ऊपर कितना है 3, तो क्या होगा √3/2, यहाँ क्या लिखा अंडर रूट एबव बाय 2, तो इसके ऊपर कितना है √3 और नीचे 2, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका पूरा का होल स्क्वायर तो देना ही होगा, माइनस। फिर अब साइन में है, तो साइन में कितना डिग्री है 60, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। यहाँ पर किसका बात बोला 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ रहा है इस अंगुली में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें क्या साइन है, तो साइन में क्या बिलो, इसके नीचे कितना बोलिए 3, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2। यहाँ पर क्या बोल रहा है बिलो मतलब कितना 60 के नीचे, इस अंगुली के नीचे कितना 1 2 3 अंगुली हुआ, अंडर रूट दे दिए और यहाँ से क्या गया 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ से दोनों ही सेम है,
ये प्लस में ये माइनस में, इसको यहाँ से काट सकते हैं। अब क्या आ गया 2 × 1 = 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज इसमें भी आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग से मेरा हिम्मत बढ़ेगा। आप ही लोग, अगर आप लोगों को समझ आएगा तो समझेंगे कि मेरा पढ़ाना, मेरा तपस्या सफल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 का 3 में। देखिए 3 नंबर में क्या है, कोस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, यही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कोस किसका बात है, कोस का है। तो देखिए फिर कोस में क्या है, देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, कोस कितना बोला है 45, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। अब कोस है तो कोस में क्या एबव, साइन में बिलो और कोस में एबव, तो इसके ऊपर कितना है 2, कितना है 2 एबव बोला है और नीचे बाय 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग बोलिए। फिर देखिए कोस कितना बोला है 45 डिग्री, तो कोस का क्या है एबव √ एबव, तो एबव में कितना है कोस 45, एबव में कितना 1 2, तो √ हो गया और डिवाइड 2। तो अगर इसको हम लोग देखिए यहाँ पर समझाते हैं, देखिए क्या है √2/2, तो इस 2 को √2, इसको √2 × √2 कर सकते हैं, √2 कट गया, क्या बचा इसके लिए 1/√2। यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1/√2, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं 1/√2, इसके लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1/√2 होल डिवाइड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/√2। अब देखिए सेक, अभी आप लोग, हम पहले बता चुके हैं साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोस का उल्टा होगा सेक और टेन का उल्टा होगा कोट। साइन का जो भी वैल्यू आएगा, सपोज साइन 30 डिग्री का जो भी वैल्यू है कोसेक में उसका उल्टा हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू है कोसेक 30 डिग्री में उसका उल्टा हो जाएगा, इस सेक में उल्टा हो जाएगा, और टेन 30 डिग्री में जो भी वैल्यू है कोट में उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेक, हम लोग अब कोस में जाते हैं, कोस में क्या है 30 डिग्री, तो देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री, कोस में क्या बोला है एबव, एबव कितना है यहाँ देखिए, एबव में √3/2, एबव क्या है कोस का किसका बता रहा हूँ, कोस का ही बता रहे हैं। तो एबव में कितना है √2/2, तो कोस कितना दिया 30 डिग्री, तो 0 डिग्री और 30 डिग्री, इसके ऊपर भी कितना 3, तो √3 हो गया और डिवाइड ये 2 आ जाएगा। लेकिन ये तो कोस का वैल्यू नहीं दिया, किसका दिया है सेक का। सेक हम क्या बताए अभी थोड़ी देर पहले, सेक हम बोले सेक का क्या है इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा मतलब क्या √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/√3। समझ आ रहा नहीं समझ रहा, तो फिर देखिए वही कंडीशन अब कोसेक में आ गया, प्लस ये क्या है कोसेक है, तो हम क्या बोले साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो साइन में क्या है ए बिलो/2 √बिलो/2, तो यहाँ कितना डिग्री के एंगल है 30। अगर साइन रहता तो देखिए 0 डिग्री और 30, तो इसमें क्या बोला है बिलो बोला है, बिलो, तो बिलो इसके नीचे ये क्या है बिलो, ये 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री है, इसके नीचे में कितना उंगली है 8, तो क्या होगा 1/1/2, नहीं होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√1/2, तो हम क्या बोले रूट से अगर 1 रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया
1/2 हो गया। लेकिन यहाँ तक वैल्यू किसका पूछा है, कोसेक का पूछा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसके बाद बोलिए आप लोगों को जिसको भी समझ में आया प्लीज कमेंट कीजिए। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, 1/√2, 1/√2 पूरा का होल डिवाइड। अगर हम पूरा का इसको देखिए, अगर ये क्या यहां से कर देते हैं, 1/√2 पूरा का होल डिवाइड कितना है, अगर इसके एलसीएम हम √3 ले लेते हैं तो क्या होगा, √3 कट गया तो क्या हो जाएगा 2 और एक 2√3। अब इसको ये पूरा होल डिवाइड घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/√2 और इसको उल्टा कर देंगे, √3 ऊपर हो जाएगा और 2 + 2√3 नीचे हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, √3 ऊपर चला गया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 + 2√6, 2√2 + 2√6। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, √3 रहने देते हैं, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, √2 प्लस 2√6। अब ये जो है इसको रेशनलाइज कर देते हैं, क्या हो गया यहाँ पर √2 + √6, √2 + √6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 हो जाएगा और प्लस 6 3 से 18 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ पर स्लाइस करना था तो हम लोग क्या कि यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर स्लाइस के बाद यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता ना, √2 - √6। देखिए अब क्या है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 हो जाएगा, डिवाइड 2। अब देखिए a² - b² का फॉर्मूला बैठ जाएगा तो 2 - 6 कितना आ जाएगा, 2 - 6 यानी -4, 2 - 6 -4 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो √18 - √6 और यहाँ पर जो था -8 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो अब क्या बचा यहाँ पर 3√2 - √6/8। अब देखिए 3 कैसा है, 18 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा 2 × 3 × 3, तो 2 बार 3 की 1 बार 3 बार हो गया, √2 हो गया। यही आपका आंसर है। अब बोलिए इसमें आप लोगों को जहां भी समझ नहीं आ रहा, जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज और प्लीज कमेंट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sin 30° प्लस 10 45° माइनस कोसेक 60° होल डिवाइडेड सेक 30° प्लस कोस 60° प्लस कोट 45°। अब देखिए फिर क्या हो गया, साइन किसका बात हो रहा, साइन 30°। हम पहले ही बता चुके थे साइन में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू बिलो/√2। तो बिलो यहाँ किसका बात हो रहा, साइन 30° का, तो 0° 30°। तो इसके नीचे कितना उंगली है, 1, इसके नीचे क्या होगा 1 और ये 2। ये अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट से अगर बाहर 1 निकलेगा तो 1 ही होगा, इसीलिए बार बार बोल रहा है कि ये क्या होगा, अंडर रूट देने की जरूरत नहीं है। फिर
हम क्या बताए थे, बिलो बाय एबव। तो 10 कितना बोला, 10 में क्या बोले थे, बिलो बाय एबव। तो 10 45 0 डिग्री 30 डिग्री 45, तो इसके नीचे कितना 2, इसके नीचे भी 2। तो देखिए रूट यहाँ पर कर दे रहा √2 बाय √2। तो √2 कट गया, क्या बचा 1। यहाँ पर हम लोग 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर उसी तरह माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। तो देखिए फिर साइन 60 डिग्री का देखते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसके बिलो में कितना 3। तो 3 हम क्या बताए थे, बिलो में √3/2। लेकिन किसका है, साइन का। हमको निकालना किसका है, कोसेक का। कोसेक साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2/√3। फिर होल डिवाइडेड। अब यहाँ क्या दिया, सेक 30 दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, साइन 30 डिग्री निकालना, कोस 30 डिग्री निकालना है। तो कोस में हम लोग क्या बताए थे, कोस में बोले थे 0 डिग्री 30 डिग्री, किसका बोला है 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री में इसमें एबव है, एबव में कितना है 3। तो √3/2। लेकिन सेक है, तो सेक है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√3। फिर अब कोस में आ जाएंगे, कोस 60 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसका एबव में कितना है 1। तो क्या हो जाएगा 1/2। क्योंकि 1 का अंडर रूट नहीं करते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 1 अंडर रूट में रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा। फिर अब देखिए, अब कोट है, तो कोट में हम क्या बताएं, 10 का उल्टा कोट हो जाएगा, 10 का उल्टा कोट हो जाएगा। तो 10 में क्या है, बिलो 45 डिग्री बोला है, तो इसका बिलो कितना 2, एबव भी 2 है। वैसे भी देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 10 45। जब 10 45 का वैल्यू 1 होगा तो कोट का वैल्यू 1 ही होगा। फिर अब सिंपल, अब इसके बाद पूरा का होल डिवाइडेड है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। देखिए 2 कट गया, क्या बचा √3 प्लस 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 2√3 होगा। और √3 कट गया, 2 2 4 हो गया। फिर उसी तरह नीचे भी है, नीचे में क्या है, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2√3 हो गया, √3 कट गया, कितना बचा 4। यहाँ पर 2 कटने से क्या हो गया √3, और यहाँ पर 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई होने से कितना हो जाएगा 2√3। अब देखिए इसके बाद अब इसको यहां से इन दोनों को काट भी सकते हैं। अब क्या हो गया 2 और 1 3, तो 3√3 - 4 होल डिवाइडेड। यहाँ क्या हो गया 2 और 1 3, तो यहाँ 3√3 प्लस 4, यहाँ पर प्लस 4 है। अब इसके बाद हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 3√3 - 4 हो गया। यहाँ देखिए दोनों से मिल गया, यानी 3√3 - 4 क्या होगा, इस दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा a² - b²। तो 3√3 का स्क्वायर कर दिए और -4 का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसका a² - 2ab के जगह हम कितना 4 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर कर दिए। फिर उसके बाद नीचे में क्या होगा, देखिए इसके लिए क्या करेंगे 3√3 × 3√3। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 3, और 2 बार √3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई होने से 9 हो जाएगा, और 2 बार √3 तो एक बार 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर इसके लिए कितना लिखेंगे 27 - 4 4 जा 16।
तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही सेम है, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 रूट 3 और यहाँ पर प्लस 16, इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पर क्या करें 27 और 16 को ऐड कर देंगे, 6 7 और 6 13, 2 और 3 1 4 माइनस 24 रूट 3 बार 11, यही आपका आंसर होगा।